Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5. ये वाला क्वेश्चन करते ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास इन द पास्ट 10 ईयर्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है. ये आपसे पूछा गया है इन द ईयर 2016, 13, 12, 10 एंड 9. यानी सबसे ज़्यादा अगर आप कहें तो क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 2.5 का इन द पास्ट 10 ईयर्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. सही. तो चलें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पहले हम रीड कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -2, 4 एंड हैज़ द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है डिटरमाइन द इक्वेशन, यानी आपने दोबारा से एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. और उस लाइन के बारे में आपको क्या बताया है? आपको बताया गया है कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4, यानी एक पॉइंट दिया गया है जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है. और साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि एन हैज़ द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी इसका जो इंटरसेप्ट का सम है वो कितना है आपके पास 3. ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास वेरियस फॉर्म्स होती हैं. तो अब अगर आपको ये समझना है कि किस रिस्पेक्टिव फॉर्मूले की मदद से हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए आपने क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना होगा. तो क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो आपको एक पॉइंट दिया गया है. सही. और आपको बताया हुआ है कि उसके इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो क्या है आपके पास 3, यानी a + b = 3. तो क्वेश्चन में आपको दो इंटरसेप्ट्स के बारे में कहा गया है. तो इसका मतलब यह है कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म. ओके, तो किस तरीके से सॉल्व होगा, चले हम इसको सोल्यूशन में देखते हैं. तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है. तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं x इंटरसेप्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं a से और y इंटरसेप्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं b से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कहा गया है कि a + b = 3, यानी सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? a + b किसके इक्वल है? 3 के. तो a + b = 3. मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a ऑन द अदर हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जाके माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 - a. लेट्स से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. ओके. अच्छा, अब इतना करने के बाद आपको एक पॉइंट भी दिया हुआ है -2, -4. आप क्या करें, आप x, y लेट कर लें किसे? -2, -4 को. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x/a + y/b = 1. अब यहां पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर लें. अच्छा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x और y की जगह -2 और -4 पुट कर रहा हूं. तो ये हो जाएगा -2/a की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं? a की जगह आपके पास a ही है. फिर y क्या है आपके पास? -4, इसकी वजह से ये भी माइनस हो जाएगा. तो ये रहा 4/b की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं 3 - a. तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - a = 1. ओके. अच्छा, थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो होगा कि आपके पास ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. आप क्या करें, नीचे में दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी a को आप 3 - a से मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर में आप लाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं नीचे वाला एलसीएम लिख देता हूं. a जब 3 - a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3a - a². ये हो जाएगा 3a - a². मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. और जब 3 - a - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -6. और -a जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +2a. सही. इसी तरीके से
a जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4a और a अच्छा सिंपल आपके पास यहाँ पे a ही है और यहाँ पे आपके पास मौजूद है 1 सही। अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं 3a माइनस ए स्क्वायर को लाके आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगा आपके पास -6 एज इट इज, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2a और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3a माइनस का a स्क्वायर सही। अच्छा अब यहाँ पे a स्क्वायर नेगेटिव है तो मैं इसको ऑन दी अदर हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेकर आ रहा हूँ और साथ साथ अरेंज भी कर रहा हूँ तो a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस का 2a पहले से मौजूद है, ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, तो आप इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें तो मिडिल टर्म यहाँ पे किस तरह से ब्रेक होगी, यहाँ पे मिडिल टर्म इसकी ब्रेक होगी इस तरह से a स्क्वायर माइनस 6a प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने क्या करा -5a को ब्रेक कर लिया -6 और -6a और प्लस के a में, उसके बाद आप इन दोनों में a कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस 6, इन दोनों में आप 1 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप मजीद क्या करें a माइनस 6 को इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a माइनस 6 और बाकी टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में लिख दें तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब आपके पास दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि आइदर a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों ब्रैकेट्स को आप 0 के इक्वल ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली जब आप a प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो a की हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, a की इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को एक एक करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास b इज इक्वल टू 3 माइनस a, एक एक करके वैल्यूज़ पुट कर लें। जब आपके पास when a इज इक्वल टू 6 तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 माइनस 6 यानी b इज इक्वल टू -3। तो आपके पास a कॉमा b का ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, a की वैल्यू जब आपने 6 ली तो y की वैल्यू मिली आपको -3 यानी 6 कॉमा -3। सिमिलरली अब आप क्या करें when a इज इक्वल टू -1, जब आप a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस a की जगह आप वैल्यू पुट कर लें माइनस का 1 तो ये आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा a कॉमा b इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास -1 तो आपको b मिला 4। तो इस तरीके से आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स आ गए, यानी दो ऑर्डर पेयर्स का मतलब ये है कि दो आपके पास पेयर ऑफ इंटरसेप्ट्स आ गए। a कॉमा b एक है 6 कॉमा -3 और a कॉमा b एक है आपके पास -1 कॉमा 4। तो अब हमने करना क्या होगा, हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी होंगी। पहली इक्वेशन बनेगी विद द हेल्प ऑफ 6 कॉमा -3 और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास -1 कॉमा 4 की मदद से। तो इसके आगे का सोल्यूशन मैं दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड पे करवाऊंगा, जिसके लिए मुझे इसको रब करना होगा। तो यहाँ पे मैंने दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड को रब कर लिया है, तो इसका रिमेनिंग सोल्यूशन आप अपने पास इसके नीचे ही कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि आपको यहाँ पे दो इंटरसेप्ट्स के पेयर मिल गए। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ 6 कॉमा -3। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि देयरफॉर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप रेफरेंस दे दें कि हम a कॉमा b की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं 6 कॉमा -3। सही है, बहुत आसान सा काम है। आप a और b की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर लें तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। सही, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर लें और 6 और 3 में एलसीएम क्या आएगा आपके पास एलसीएम आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, चूंकि फ्रैक्शन में है हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। 3 और 6 में एलसीएम आएगा आपके पास 6। अब आप 6 को 6 से डिवाइड करें 1, इसके ऊपर वाई नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें,
ये हो जाएगा आपके पास x, सही। फिर 3 को आप 6 से डिवाइड करें, 3 2s are 6, तो उस 2 को आप 3 के ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस साइन भी है साथ साथ यहाँ पे, माइनस साइन इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये माइनस कर देगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। फिर आप 6 को लाके 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये इसका एक आंसर आ गया, सही। अब हमने क्या करना होगा, यही सेम काम करना है हमने, बट दिस टाइम हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे -1, 4। तो दोबारा से आप फॉर्मूला यूज़ करें, देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और a, b आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं अब, -1, 4। अच्छा, अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लें, ये हो जाएगा x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब दोबारा से ये फ्रैक्शन में है, तो एक स्टेप में क्या कर रहा हूँ, इस माइनस साइन को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -x प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये डिनोमिनेटर के 1 आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, सही। तो मैंने यहाँ पे 1 ख़त्म कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये विदाउट फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों में 4 एलसीएम आ जाएगा। आप 4 को एलसीएम ले लें, 4 को लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, इसके ऊपर वाली टर्म को अब एज इट इज लिख दें, और ये रहा 1। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को लाके 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का y इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब हम हमेशा क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए मैं इन दोनों टर्म्स को ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेके जा रहा हूँ। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव 4x हो जाएगा, ये नेगेटिव y हो जाएगा, और 4 तो पहले से मौजूद है, इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज़ आल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर आपने इक्वेशंस फाइंड करनी थी। तो जो आपके पास कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी हैं, सही। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। तो अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।